तो ये 90 डिग्री पर हमारा क्या होता है, चेंज होता है, 180 पर हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो इसको अगर साइन एक्स को कॉस के पावर में लिखना होगा तो कॉस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स। तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा। फिर अब हमसे इसको डेरिवेटिव करना है, तो एफ डैश एक्स का ऐसे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, और ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा। ये समझ में आया? हम्म। फिर ऐसे ही दूसरा वाला में देखो, यहाँ पर हमें क्या, टेन इनवर्स साइन एक्स वन प्लस में कॉस एक्स को डेरिवेटिव करना है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में इसको लिख सकते हैं, ये देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है ना, ये साइन ए प्लस बी का हमारा क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में साइन बी कॉस साइन बी कॉस है, यही होता है ना। तो अब देखो ए के जगह बी के जगह एक्स एक्स रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं, दोनों के जगह जैसे ए के जगह हम एक्स बाई टू रखें, जैसे एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स बाई टू प्लस में एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू प्लस में एक्स बाई टू, इसमें कोई अंतर आएगा, एक्स को इसको जोड़ेंगे तो 2x डिवाइड बाई टू इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे देखो साइन साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू ऐसा हुआ, फिर प्लस में साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो इधर से इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? ये इम्प्लाइज हमको ऐसे लिख सकते हैं, इस टू को इधर ला देंगे तो अच्छा हाँ, इसको साइन एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये वाला क्लियर है? तो साइन एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। हम्म। अब देखो ये वन प्लस कॉस एक्स का एक फार्मूला होता है, मैंने तुमको ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला भेजा था ना सारा, तो वन प्लस कॉस एक्स, ऐसे फार्मूला होता है, वन प्लस में कॉस टू एक्स इक्वल टू होता है हमारा क्या, टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला। यहाँ पर वन प्लस कॉस टू एक्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक्स है, तो एक्स एक्स की जगह पर एक्स बाई टू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस में कॉस कॉस, अगर एक्स बाई टू यहाँ पर रखेंगे, अगर एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला फार्मूला होता है, मैंने तुमको ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पीडीएफ भेजा था उसमें ये वाला क्या दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है। तो फिर अगर x के जगह पर यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू एक्स बाई टू रख देंगे, x इक्वल टू यहाँ पर x बाई टू रखेंगे तो वन कॉस टू इंटू एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, और टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यही देखो ऊपर वाला हमने निकाला था टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर ये स्क्वायर इसको कट कर देगा, फिर ये टू इसको टू से कट कर देगा तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स, फिर ये यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू, यहाँ से ये बचेगा, देखो टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस
एक्स बाई टू, यहाँ तक क्लियर है। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, टेन एक्स लिखते हैं। यहाँ पर एक्स जगह एक्स बाई टू है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। ये टेन इनवर्स टेन, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, केवल बचेगा एक्स बाई टू। अब हमें क्या इसको डेरिवेटिव करना है। तो अगर ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बाई टू। अब इसको एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, वन बाई टू। ये दूसरा वाला समझ में आया। इसमें मेन मैंने जो तुमको ट्रिग्नोमेट्री वाला भेजा है ना, सारा फार्मूला, तो उस वाले पर लिख लिख के तुम पूरा प्रैक्टिस करना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला अभी इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इंटीग्रेशन, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट का बहुत यूज कराना है, करेगा। तो इसको देखो, इसको डेरिवेटिव करना है, तो y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स। जहां अगर x टू द पावर एक्स टाइप का हमारा डेरिवेटिव करने को आएगा, डायरेक्ट दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग y इक्वल टू साइन एक्स लॉग लॉग साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हमें डेरिवेटिव करना है, इसको तुम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, इसको डेरिवेटिव वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। दूसरे फंक्शन को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग साइन एक्स। फिर प्लस में पहले फंक्शन को ऐसे छोड़ के साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई साइन एक्स। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई को इधर लाएंगे तो वाई की वैल्यू क्या है, साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। फिर प्लस में यहाँ पर क्या, ये कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, कॉस एक्स। तो इस क्वेश्चन के एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स। यहां से कॉस एक्स को बाहर ले लेंगे, कॉस एक्स को हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस में वन। फिर और में इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू, ये यहाँ पे है, अगर ये लॉग एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग एक्स टू द पावर ए, क्योंकि जो पावर रहता है ये आगे आ जाता है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स। 41 समझ में आया। फोर्टी टू में देखो, यहाँ पर ए हमारा क्या दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी का फंक्शन दिया है, यहाँ पर टी का फंक्शन दिया है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इस टाइप फंक्शन के दोनों ऊपर नीचे डी वाई बाई डी टी, इधर डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं ना, दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दिए। तो फिर अब y इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, y इक्वल टू, इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, अगर कोई भी, अगर मान लो कोई भी यहाँ पर फंक्शन हो, यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, तो इस टाइप में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर लॉग ए। यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर ए है, एफ एक्स कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, फंक्शन हमारा कोई फंक्शन इक्वल टू 5 हो सकता है कि नहीं, फंक्शन हर जगह 5 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है।
तो अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/y dy/dt इक्वल टू 2t, लॉग ए कांस्टेंट है तो उसको लॉग ए को ऐसे ही छोड़ दो, तो हमारा dy/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इस साइड आएगा तो y की वैल्यू हमारा क्या है, a टू द पावर t स्क्वायर 2t लॉग ए। यहां तक समझ में आया? हम्म। अब इस वाले को हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसको चाहो तो तुम लॉग से भी लेकर कर सकती हो, लॉग से करोगे तो थोड़ा इजीली हो जाएगा। ऐसे पहले फॉक्स का डेरिवेटिव करो, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करो, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव इस टाइप का, ये पावर में ए है। तो तीन चार, तो इसको भी डायरेक्ट करो, लॉग ले लो, लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए लॉग t+1 डिवाइड बाई t-1। फिर इसके बाद इधर हमारा क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू ए, इसको log a बाई बी को क्या लिखते हैं, log a माइनस log b, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहां से log x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट log t+1 माइनस log t-1। यहाँ तक क्लियर? अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसको अब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, नहीं t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, 1/x एक dx/dt इक्वल टू a, इसका डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा, 1/में t+1, फिर t+1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/में t-1। तो हमारा dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर a और t+1 t-1, ऐसा हुआ। फिर के पावर a। अब इस वाले को अगर हमें सॉल्व करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना होगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, t+1 इंटू t-1, ये ऊपर जाएगा तो t-1 माइनस में t, ये माइनस में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, t-1, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या बचेगा, 2 डिवाइड बाई में t+1 t-1। ये क्लियर है? तो डाउट हो तो बताओ। फिर हमारा क्या, हमारा ये dx आ गया, फिर इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, 2/t+1 t-1, t+1 t-1, इसको लिख सकते हैं t²-1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अरे a प्लस में b, a माइनस में b इक्वल टू क्या होता है, a² - b² है, यहाँ पर t+1 t-1 तो t², यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t²-1। अब इसको हमारा dx मिल गया, dx/dt मिल गया, dy/dx मिल गया, तो इसमें तुम वैल्यू रख देना, यहाँ से हमारा dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। 42 क्लियर हुआ? इसका सोल्यूशन भी देख लेना, कहीं डाउट होगा तो। देखो यहाँ पर sin²x विथ रिस्पेक्ट टू, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोई भी फंक्शन है उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, यहां पर क्या है, इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो इस वाले केस में ऐसे, इसको देखो, इसको मान ले रहे हैं हम, ये हमारा क्या है, ये हमारा fx इक्वल टू क्या है, sin²x है, और इसको कोई मान ले रहे हैं हम gx इक्वल टू हमारा क्या है, e टू द पावर में cos x है।
तो हमें ये करना है, हमें क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे अगर हमें y दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, इसे अगर x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना। अगर y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं। तो इसी तरह हम fx को gx के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे डी एफ एक्स बाई डी जी एक्स, ऐसे करेंगे। तो डी हमें ये निकालना है, तो इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या कर देंगे ऊपर नीचे, जैसे डी एफ एक्स, इसको x के रेशियो में डेरिवेटिव करके देंगे, फिर इसको x के रेशियो में डेरिवेटिव कर देंगे डी जी एक्स बाई डी एक्स। इस फंक्शन में कोई अंतर है, इसमें dx से डिवाइड कर दिए, ऊपर नीचे दोनों में dx से डिवाइड कर दिए, तो कोई अंतर आएगा? ये देखो, हाँ यहाँ पर देखो, अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, हमारा फंक्शन t के रूप में दिया हुआ था, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर t दिया हुआ है, ये t दिया हुआ है, यहाँ पर ये y है, यहाँ पर x है, तो वहीं पर वहां पर अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर fx कर दिया है, यहाँ पर मान लो हमारा क्या gx कर दिया है, तो कोई अंतर है? यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है t के रूप में है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो dy बाई डी को देखो, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई में डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही हमारा ये डी एफ एक्स ऊपर हमारा डिवाइड कर दो डी एक्स से, फिर हमारा जी डी जी एक्स है, तो इसको डी एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये सीमित फंक्शन रहेगा, समझ में आए? तो अब हमारा एफ एक्स को डी बाई डी एक्स के रेशियो में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स हमारा क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन इसको पहले पावर आ जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है। फिर अब जी एक्स को डेरिवेटिव करेंगे डी जी एक्स बाई डी एक्स, तो ये ई टू द पावर एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ई टू द पावर एक्स ही होता है, ई टू द पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस में साइन एक्स। तो अब देखो डी एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा डी जी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, तो एफ एक्स हमारा क्या है 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, फिर डिवाइड बाई ई टू द पावर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू हमारा जाएगा माइनस साइन से साइन कट जाएगा, माइनस 2 cos एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर में cos एक्स। 43 क्लियर हुआ? अब ये हमारा मिसलेनियस चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन 1 2, हाँ इसका मिसलेनियस चैप्टर। अब चैप्टर 5 का कौन, अब ये लगभग लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसको डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे पावर में है एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगाओ, ये जी एक्स टू द पावर एन, तो एन की जगह 9 है, तो 9 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 5, फिर 9 के पावर 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। फिर अब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, तो 2 आगे 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 9x का डेरिवेटिव 9 और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये हमारा 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन इसमें इसको हमें डेरिवेटिव करना है, हो जाएगा, करा दूं ये वाला क्वेश्चन। ये हमारा क्या है फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा क्या है सेकंड फंक्शन है,
हम्म पहले इसका डेरिवेटिव, फिर मल्टीप्लाई बाई ये, फिर दूसरे वाले में इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स नहीं, साइन इनवर्स जी एक्स, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आता है 1/में 1। एक बार फार्मूला देखना, माइनस होता है कि प्लस होता है? यहाँ पर माइनस होता है ना, माइनस जी एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में इंटू जी डैश एक्स। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो जी एक्स अब क्या है, अंडर रूट में एक्स है। यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू क्या है, अंडर रूट में एक्स है, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। बेसिकली क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। ये क्लियर है, जी डैश एक्स। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/में 1 माइनस में रूट एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स आएगा, ये अंडर रूट, फिर जी डैश एक्स हमने ये निकाल रखा है, तो क्या है, ये था 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। ये क्लियर? हम्म वैसे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हम्म यहाँ पर ठीक है, देख लेना, ये मान लो टाइपिंग यहाँ पे कुछ हुआ होगा। ये छठा क्वेश्चन सही है। देखो, इसको देखने में लग रहा है ना ऐसे पूरा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। हम्म तो ऐसे देखो, अगर यहाँ पर अगर कभी भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको मान लो ए, पहले वाले को मान लेते हैं अंडर रूट में ए, इसको मान लेते हैं अंडर रूट में बी, 1 प्लस साइन एक्स को ए, 1 माइनस साइन एक्स को बी, डिवाइड बाई रूट ए माइनस में रूट बी। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे रूट ए प्लस में रूट बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट ए प्लस में रूट बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, अगर ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारा आएगा रूट ए प्लस में रूट बी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर नीचे करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, अरे ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा ए माइनस बी, कुछ इस टाइप आ जाएगा। हम्म तो इसी में देखो, प्लस, हाँ, ऊपर नीचे इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले फंक्शन को हमारा, यहाँ पर इसको जैसे 1 प्लस में साइन एक्स इक्वल टू क्या लिया है, ए लिया है, एंड 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिया है, बी लिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी, इसका स्क्वायर 1 माइनस बी। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस में 2 रूट ए रूट बी प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी, यही आएगा ना। एक सेकेंड मुझे देखने दो।
तो इस वाले को ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले को यहाँ पर, यहाँ देखो ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट में 1 प्लस में साइन एक्स, ऐसे नहीं, ऐसे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2 रूट, हाँ तो इसको अगर स्क्वायर कर, ए के जगह पर हमारा ये चीज है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा ना, 1 प्लस में साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस में 2 रूट 1 प्लस में साइन एक्स, एक सेकेंड, देखो अंडर रूट में 1 प्लस में ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, इंटू रूट में 1 माइनस में साइन एक्स, यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस में 1 माइनस में साइन एक्स, ये क्लियर है। फिर नीचे देखो ए माइनस बी, ए की जगह 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस में साइन एक्स, फिर माइनस में ए माइनस बी, 1 माइनस में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में साइन एक्स, ये अगर रखें -1 प्लस में साइन एक्स, तो ऊपर में देखो कुछ कट रहा है, ऊपर में माइनस साइन एक्स ये कट गया, नीचे में 1 से 1 कट गया। लेकिन अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखो हम रूट ए इंटू रूट बी को ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो अंडर रूट में ये आएगा 1 प्लस में साइन, 1 प्लस में क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये क्लियर है यहाँ तक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं क्या, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में, और हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये क्लियर है। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये हमारा कॉस एक्स बचेगा, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है ना। तब देखो इस ये 1 यहाँ पर देखना कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं ना है, यहाँ पर प्लस, हाँ ठीक है। यहाँ ऊपर वाला में देखो, यह 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 2 प्लस में 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में रूट साइन एक्स इंटू 1 माइनस रूट साइन एक्स, क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये cos x के इक्वल टू आ जाएगा, cos x। यहां तक समझ में आया। sin x, फिर इसके बाद नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos 2 sin x, 2
ऊपर देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है। एक बार क्वेश्चन जरा देखना, क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं इस पे। क्वेश्चन सही है, पर ये कहीं वन तो कैंसिल नहीं ना होगा। ओके, देखो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, और यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस में cos x डिवाइड बाई साइन एक्स। अब इसको हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसको कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनता हुआ लग रहा है कि कॉट के फॉर्म में से लिख सकते हैं। चलो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ तक देख लेना, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना, एक बार जरा चेक करना तो। ऊपर इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, फिर 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस 2, ठीक है। अच्छा, नीचे इसका स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स माइनस में 1 ए माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहाँ तक देख लेना पूरा, में भी सारा स्टेप तो सही लग रहा है। तो अब देखो कॉट इनवर्स जो इतना खतरनाक सा लग रहा था, तो इस रूट वाले को पूरा सॉल्व करके हमने क्या ला दिया, कॉट इनवर्स ऐसे आया, कॉट इनवर्स 1 प्लस में कॉस एक्स, कहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर 2 कॉमन लेके कट काट दिए ना, 1 प्लस में कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है। इसका देखना कोई फॉर्म बन रहा है कि नहीं, रुको एक सेकंड में देखो, कॉट वाले में कॉट एक्स को क्या क्या लिख सकते हैं, इसका कोई ना कोई फॉर्म बन रहा होगा। कॉट वाला फार्मूला, कॉट ए कॉट बी, इसको देखो यहाँ तक 1 अपान में कॉट, यहाँ तक, यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, कॉट इनवर्स 1 प्लस में क्या आएगा, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ये चीज़ है ना। 1 प्लस कॉस एक्स को कुछ लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स, देखो अभी हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस में, इसके पीछे जगह है कि नहीं, हाँ देखो 1 प्लस में कॉस 2x को क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा फार्मूला आता है 1 प्लस में कॉस टी एक्स को। अगर यहाँ पर अगर 1 प्लस में कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ तक क्लियर है। ये क्लियर है ना।
फिर देखो, फिर साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स को, साइन एक्स को भी हमने लिखा था टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू। यहां तक क्लियर? अगर डाउट है तो बताओ। यहां पर हमारा नोमिनेटर में क्या है, वन प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स है, तो वन प्लस कॉस एक्स को हमने क्या लिख दिया, वन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो यहां से वन प्लस में कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू। यहां तक क्लियर है? फिर देखो, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई साइन एक्स बाई टू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉट एक्स बाई टू। ये समझ में आया? हम्म। तो जो अभी तक कैलकुलेशन हमारा सही था, कहीं गलत नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें यहाँ तक अगर तुमने क्वेश्चन कर दिया, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 या 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के बाद से अगर हम यही डेरिवेटिव कर रहे थे, तो हमारा जो आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी का, तो वो आंसर नहीं मैच कर रहा था। तो इस वाले को फॉर्म में वन प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स बाई टू। तो यहां से हमारा क्या आ गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, ये आया, यहां तक है। अब ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे क्या, एक्स बाई में टू। तो हमारा यह मान लेते हैं, हमारा यहाँ y इक्वल टू है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अब इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आया? हम्म। ठीक ना? ये सोल्यूशन में शायद मैंने यहाँ के बाद से ये गलती है। अच्छा, ये सोल्यूशन ना देखना। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 6? हम्म। इस टाइम पे देख रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमारा पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ तक तो हो जाता है। इसके बाद से मैं सोच रहा था कहीं गलती तो नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर cos x, ये cos x अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो cos x sin x हमारा क्या बन जाता था, कॉट बन जाता, उसके बाद से कर देते। लेकिन यहाँ तक हमारा क्या होता, सही हुआ था। यहाँ पर वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला लगा, फिर साइन एक्स का फार्मूला लगा कर यूज करके कंप्यूटेशन करके यहाँ पर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7। हम्म। हो जाएगा ना? अरे, टू लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ऐसे ये भी हो जाएगा। हम्म। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, हो जाएगा, करा दूं? हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन 9। अरे, यहाँ पर y इक्वल टू है, फंक्शन के पावर फंक्शन है, दोनों साइड लॉग ले लेना, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देना। हम्म। डिफरेंशिएट इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ था ना। देखो, इसका हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इसका हमारा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। फिर एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन देखना कहीं गलत तो नहीं ना है कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 देखना तो। एक रुको, मैं भी देखा।
क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, यहाँ पर ये ये एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, फिर एक्स टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर गलती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स टू द पावर एक्स दिया हुआ है, प्लस एक्स टू द पावर ए दिया हुआ है, प्लस में ए टू द पावर एक्स दिया हुआ है, प्लस में ए टू द पावर ए दिया हुआ है। तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल लेना, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लेना, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लेना, निकाल के तीनों को सम कर देना। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 10 नंबर हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, प्लस में एक्स माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर है। तो इसको मान लो हमारा क्या है, एफ एक्स मान लो, इसको मान लो हमारा क्या है, जी एक्स मान लो। तो इसको अगर अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो एफ डैश एक्स प्लस में जी डैश एक्स हो जाएगा। तो फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, इसका लॉग ले लो, लॉग एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। अब इसको तुम डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x इंटू लॉग एक्स, फिर फर्स्ट वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी एक्स, ये मल्टीप्लाई करके हमारा एफ डैश एक्स निकल जाए, ऐसे ही हमारा ये वाला भी निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देना। 11 नंबर क्लियर हुआ। 12 नंबर, देखो y x, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, t का फंक्शन दिया हुआ है, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा ना। 12 हो जाएगा, करा दूं। फिर 13 देखो, 13 में भी अगर डायरेक्ट तुम ऐसे करोगे तो ये थोड़ा मैच नहीं करेगा। अच्छा, तो इसको कुछ फंक्शन वगैरह मान के करना पड़ेगा, ठीक ना। देखो इसका डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा, इसका भी तुम चेन रूल से करके डेरिवेटिव कर लेना। बाद में अगर फंक्शन पे अगर टाइम मिला तो मैं सारे को फंक्शन को कैसे कराना है उसको करा दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसको क्या, इसको डेरिवेटिव कर देना, डेरिवेटिव करके इसके इक्वल दिखाना है, तो ये हो जाएगा ना, कि कराऊं। केवल डेरिवेटिव करना है, फिर डेरिवेटिव करके डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लिख देना, बाकी को इधर लिख देना। क्वेश्चन सही तो है ना, हाँ ये वाला भी हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पर ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 3, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर ये डिवाइड में है, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस में वाई डबल डैश के पावर 3/2 डिवाइड में वाई डबल डैश। बस इसको अभी इक्वेशन सॉल्व करना है। 16 नंबर ये है कॉस ए प्लस माइनस ए, इसको
इसको भी डेरिवेटिव करके ऐसे दिखा देना है बस। 16 भी हो जाएगा ना। 17 एक्स ए, यहाँ पर टी है, हमें क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लो बेसिकली इसको हमें निकालना है। हाँ, तो इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर। एक्स को एक बार टी के रिस्क में डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर वाई को डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे। फिर 18 ये फार्मूला जो कराए थे एफ डैश एक्स का, अरे एफ डैश एक्स का फार्मूला होता था ना, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी, ऐसा करके फार्मूला होता था ना। उस फार्मूले में करके बस तुम पुट कर देना, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकल जाएगा। फिर उसके बाद से जो फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर फिर सेकेंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखना होगा, तो वो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी, इसको कर लेना, नहीं होगा तो बताना, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन, यूजिंग द फैक्ट ऑफ साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएट ऑफ द सम फार्मूला ऑफ कोसाइन। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला में जैसे कुछ फार्मूला भेजे थे ना, तो उसमें साइन सी प्लस डी करके साइन को जैसे साइन ए प्लस बी, इसका तुमने इसको ऑब्टेन द सम फार्मूला ऑफ कोसाइन, तो इसको अलग अलग में करने को बोल रहा है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन उतना नहीं आता है। फिर ये वाला क्वेश्चन, अब सबसे पहले हमने इसी को शुरुआत किया था ना, रो वन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करो, रो वन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स। फिर दूसरे रो को वैसे ही छोड़ दो, तीसरे रो को ऐसे ही छोड़ दो, फिर डिटर्मिनेंट, फिर इसके बाद से प्लस में सेकेंड वाले रो को डेरिवेटिव करेंगे, तो सारा का सारा जीरो होगा। अगर इसमें सारा ऊपर यहाँ पर कुछ फंक्शन है, यहाँ पर कुछ है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर तीसरे वाले में एबीसी का भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा, तो उसका भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो इसका डेरिवेटिव करने पर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। क्वेश्चन 21 क्लियर है।